कई बार तो हमें ये रेकॉर्ड से भी भेंट करनी पड़ी है। और पहली बात तो यह है कि मैं उस हाल में बैठा हूँ जो मेरे दौर में एक फिजिक्स लैब में 3 शेक के रूप में बना था, वो फिजिक्स लैब के रूप में। और बाकी तो फिर कुछ लोग हैं जो अब हैं भी काशीपुर में, एक आध हमारे मित्र हैं जो इसके MIT के SMIT के वो डायरेक्टर हैं, रविंद्र अग्रवाल। बाकी तो कोई हमारा परिचय तो हमने दिखाई दिया। पुनः हमारे बीच उपस्थित हमारे सदूत से श्री विनोद भगत जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप इस विद्यालय के छात्र रहे हैं और जो एलुमनाई ग्रुप है उसमें आपकी बड़ी भूमिका है। तो हमारे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। धीरे धीरे पता चलता जा रहा है, वैसे ही लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से श्री रोहेला जी का, जो समय समय पर यहाँ उपस्थित होते हैं और अपना वात्सल्य हम सबको प्रदान करते हैं, पितृतुल्य बच्चे से बात करता है, उसके हाल चाल को पूछता है, उसकी परेशानियों को भी पूछता है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ऐसे ही आपका इस विद्यालय में आप पधारे, आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी आप 93 साल के हैं, आप 27 हो और उससे ऊपर जाएं। एक हमारे लिए मिसाल बने कि सबसे उम्र के साथी रोहेला जी हैं। हम आगे हमारी पीढ़ी कहाँ तक जाए तो बाकी की बात है, लेकिन लंबे समय तक फिर बना रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ आपके दीर्घजीवी होने की करता हूँ, सुशील होने की प्रार्थना करता हूँ और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें और हिमाचल से यहाँ लगातार पधारते रहें। माँ बाल सुंदरी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। आप उनसे भक्त हैं, हमेशा यहाँ आते हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार करता हूँ। बहुत अभी हमारी अब दूसरी मीटिंग लेकिन वो प्रॉपरली टाइम पर नहीं बुलाया गया और आज दिन जो था बाजार का था। छुट्टी थी आज, छुट्टी थी आज जी जी आज छुट्टी तो थी, लेकिन गए होंगे हाँ, लेकिन हाँ लोगों का अपना प्रोग्राम होता है। ये 2-4 दिन पहले होना चाहिए था। मैं तो आया ही 2 दिन पहले, उनको हो नहीं सकता था। तो जैसे कि कुछ लोग भी आ गए तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ पहले। प्रोफेसर राम बिहारी सिंह रोहेला, रिसेंटली सेटल्ड इन सोलन, हिमाचल प्रदेश, and I studied first up to middle school म्यूनिसिपल कमेटी के सिविल बोर्ड का जो था नहीं था। आफ्टर दैट फ्रॉम 7th to 12th I studied here. Commerce, I passed commerce inter from this school and I am first student of that बैच। वो बैच का मैं फर्स्ट। यहाँ पर मेरे साथ के शिवनंदन जी, माधव जी और भी बहुत लोग हैं, लेकिन स्कूल से संबंधित शिवनंदन जी ने हैं, इनसे संबंधित वो मेरे क्लास फेलो हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 7th क्लास वहाँ पर, फिर 7th के बाद मिड हाई स्कूल तक यहाँ पर उन्होंने आर्ट से लिया था, मैंने कॉमर्स से लिया था। इसके बाद हाई स्कूल के बाद तो हम लोगों ने सोचा, पिछली बार आया था तो मैंने मुनि जी को कहा कि भाई मेरी इच्छा है कि यहाँ पर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन बनाई जाए। सब जगह होती है, उसमें साल में 1-2 बार फंक्शन बुलाए जाएँ तो मेरा उनको सबको मिल कर के और अच्छा लगता है। मेरी एक आदत है कि जो पुराने आदमी हैं, लोग हैं, उनके फ़ोन ढूंढता हूँ, उनको फ़ोन करता हूँ और उनसे मिलता हूँ। अक्सर कभी कभी उनके घर भी जाता हूँ।
तो ऐसी दशा में क्योंकि जितना भी कंपनी हमारी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारा फ्यूचर की लाइफ ज़्यादा होगी। हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशन मिलते रहने से बनती है। अभी मैं उधर था तो उन्होंने पूछा कि रोहला साहब ये बताओ आपके जीने का और सेहत का क्या रहा है। बातें तो मैंने बहुत बताई, लेकिन एक सार बताया मैंने। वो सार ये था कि मैं प्रेजेंट में भूतकाल की अच्छी खट्टी मीठी स्मृतियों को लेकर भविष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवित हूँ। 3 काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं जीवित हूँ पिछले स्मृतियों से, मेरी बड़ी बिटर स्मृतियाँ हैं। इसी प्रकार जब और लोग होंगे तो कभी और मीटिंग होंगे तो बिटर स्मृतियाँ मैं बताऊँगा। उनको याद करके उनसे शिक्षा लेकर भविष्य की उम्मीदों के लिए जी रहा हूँ। भाई भूतकाल की तो नहीं होगा। आइए सर, लंबी कहानी है लेकिन भविष्य की ज़रूर बता दूँ। अब भविष्य की उम्मीद मेरी ये है कि मेरे 2 पोते 1 पोती है। पोता इंजीनियरिंग करके उसकी शादी कर दी है, हो गई है, अमेरिका में सेटल है। और पोता भी वो तो उम्मीद पूरी हो गई। छोटे बेटे के 2 बच्चे, बेटा मेरा एक्सपायर हो गया, उसमें एक लड़का है, उसने IIT कानपुर से BTech किया, फिर वो 3 साल नौकरी करके IIM बेंगलोर से MBA किया। अब वो सेटल हुआ है बेंगलोर में, नौकरी लग गई है उसकी 50 लाख की पैकेज। जो लड़का मर गया मेरा, उसका बेटा। और बेटी, एक बेटी है उससे 6 साल छोटी, उसने जी मेन में 99.74 परसेंटाइल ली IIT बॉम्बे में 5 ईयर। तो उसने वो अप्रैल में फाइनल है पास आउट कर देगी और उसको भी नौकरी लग गई है गूगल में 40। तो अब एक मन में रह गई है भविष्य में उन दोनों की शादी। तो जब शादी हो जाएगी तो फिर आगे और लोग भी जब हो जाएंगे जीने के लिए बांट जो आवश्यकता है उसको कहावत कहते हैं कि वो आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती, वो जरा सी बात छोड़ देते हैं। प्रत्येक आवश्यकता पूरी तरह पूरी हो जाती है, लेकिन वो अगली आवश्यकता